श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवः प्रवचनाम बोधीन्दवः साइनः ये सर्वे जिन सिद्धि सूर्य नुगतास्ते पाठकाः साधवा सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रतममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिदिन पत्युक्तोपवर्ग प्रदाः स्त्रैकाल्ये प्रसाद सचिपुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्यो शौचदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मात्रका जनका यक्षाश्च यक्ष तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपाश्चरादि कन्यका चाष्टदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिरिध्यासुतपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलार्चिता गणमृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे वृषभस्य निर्मतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावनामरग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साख्य तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभिः कल्याणानि चतानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैषु जनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम् श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि व्यौग्र चिंतामणि श्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहाराभय भय सदसावधानानां खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारिक दीनानां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणिक शीलानां तर्क व्याकरण छंद अलंकार साहित्य संगीत का विनाटकार विधान शास्त्रोदसात्वादन मदोत्कर मधुकर समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर राधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिन्हें सुधाभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्यगण्य प्रमुख ज्ञानमती माता जी सत्संग के सानिध्य में जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से आपको देखने को प्राप्त हो रहा है भगवान का पूरा पंचामृत अभिषेक और महाशांति धारा। प्रारंभ करते हैं। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चर सुदीप सुदुप फुलार्घ कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्भामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु वचन इसके सदरस हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरहम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चर सुदीप स्वरूप फलार्घ कही धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा विजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्भामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस चुका है
हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तेज कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम तं तं पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप स्वरूप बफलार की कही दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्रान मार्गम नृपामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत तृप्तकारी संताप दूर कर रस से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम तं तं पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप स्वरूप फलार की कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम तं तं पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार की के दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या छीदो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोक मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम तं तं पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार की कई दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध पर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार की केवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः सर्वौषधि अभिषेकं करोमि अर्घ्यं नृपामिति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निजकेशु चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम नोम राष्ट्र नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादेन त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकं विभोरोतार्यामिति मंगल आरती औतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदुप फलार की के दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः चंदनालेपन पुष्पवृष्टि मंगल आरती अर्घ्यं नृपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयाग्रि चंदन आदि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम सेंदित करूं अभिषेक प्रभु का के बलिदान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम मम मम तं तं पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार की के दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में लगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्नाशाय सर्वगोप सर्वनाशनाय सर्व परकट क्षुद्रोपद विनाशाय छम छाम नाम विनाशम राम रीम रूम नोम नास्यस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघ से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन नस्य जैन संघपति श्रीमती नाम का निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन मनी जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद
श्री जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली। श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान प्रवास सूरत। श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू, जम्बूद्वीप हसनापुर। श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीसेवाला परिवार प्रयाग। श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जैन, वाराणसी। श्रीमती स्तुति अंकुर जैन, आगरा। श्री जेसी जैन, हरिद्वार। श्री जवाहरलाल जैन, सिकंदराबाद। श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन, आरा। श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ। इंजीनियर CR पाटिल, ऋषभदेवपुरम, मांगीतुंगी। श्री संजय पन्नालाल, पापड़ीवाल, औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार, जम्मनलाल, कासलीवाल, औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद, कासलीवाल, चांदवड़। श्री चंद्रशेखर, कासलीवाल, चांदवड़, महाराष्ट्र, माजी परिवार। श्री प्रदीप कुमार जैन, तिजारा वाले, कानपुर। श्री विनय कुमार जैन, लखनऊ, जैन धर्म प्रवर्तनी सभा, समस्त पदाधिकारी। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, जैन सभा, नई दिल्ली, समस्त पदाधिकारी सदस्य। न्यायमूर्ति से कैलाश चंद, चांदीवाल परिवार, औरंगाबाद। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप परिवार, कलकत्ता। श्री कैलाश चंद जैन, सराबादी जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक, लखनऊ। श्री सुभाष चंद, सुखचंद, सुयस जैन, टिकैत नगर, लखनऊ। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार, आसो, निषाद सिद्धिका, बनायका प्रवास, सूरत। श्रीमती ललिताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, खड़गपुर, साहू परिवार, देवलगांव, राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु, मॉडर्न टाउन, दिल्ली। डॉक्टर दीना, डॉक्टर संजय जैन, अक्षय जैन, बत्रा हॉस्पिटल, दिल्ली, फरीदाबाद। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोरी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा, रामशरणा सेठी, दीमापुर, नागालैंड। श्री जमुनालाल, लक्ष्मी देवी, अपावत। श्री कमलेश दसना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी, एसाइना, माई पुनिया, चार बीबी, अपावत परिवार, मुंबई। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन, सोरमालों के पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव, दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम, अनीक्षा जैन, प्रीत बिहार, दिल्ली। श्री अजीत कुमार, अजमेरा। धन्नालाल, मोहनलाल, अजमेरा परिवार, धुलियान, पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा, विक्रम बिहार, कामरेज, हावड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, मुंबई। श्रीमती निर्मला जैन, प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारी बावली, दिल्ली। श्री आस्था, अर्चित जैन, PK जैन, सुषमा जैन, गाजियाबाद। श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका बिरल, सोनल, जिनेन्द्र, अदिति जैन, गणधर जैन, डालमिया, सिविल लाइन, दिल्ली। श्री रतन जैन, श्री नीलम, इंद्रनील, संबर, खुशी, प्रियंका, अमायरा, उज्ज्वला, राहुल, रमणीक, आदित्य, सम्यक, बख्शी परिवार, दादर, मुंबई। श्रीमती राधा, दिनेश जैन, कुमारी, संस्कृति, चिरंजीव, हरियन जैन, डालीगंज, लखनऊ। डॉक्टर विजय, मीरा, श्वेता, अश्विन, पूजा, गौरव, पाटोदी परिवार, हैदराबाद। श्रीमती ममता, पंकज जैन, श्रीमती सरोज, महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू, राजीव जैन, प्रीतमपुरा, दिल्ली, स्वास्थ्य लाभार्थ। श्री दिनेश जैन, सर्वेश जैन, अखिलेश जैन, पाटनी, ओम कैपिटल, कलकत्ता। श्रीमती प्रमला जैन, अजय जैन, अंशु, सचिन, हर्षिता, मुदित, उज्ज्वल जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ, बादशाहपुर, हरियाणा। श्रीमती रश्मि विजय जैन, श्री वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन, पुत्र के पुत्र आशु, रुचि जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा जैन, महेश चंदी जैन के पुत्र श्री राहुल, मोनिका, सान्या, एहसास जैन, विकासपुरी, दिल्ली। श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर, हरिद्वार। श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस, मृदुल जैन, सुभी जैन, नेपालगंज, परिवार। श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास आके सलोनी, रुचका, हाथीखुरी पांड्या, किसने, ग्वालपाड़ा, आसाम। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, रोहित जैन, कलकत्ता। श्री प्रफुल्ल जैन, राजिम, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। श्री मनोज जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ, कुतुब एनक्लेव, गुड़गांवा। श्रीमती अनीता, सुनील कुमार जैन, श्री निधि जैन, मृदुल जैन, मधु जैन, नमन जैन, सृष्टि जैन, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव, नीसू जैन, पुण्य, सूरज जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली। डॉक्टर इंद्रलाल, प्रेमलता, भास्कर, बिंदु, तन्वी, अलका, अंजलि, अगस्त जैन, उत्तर उदयपुर, राजस्थान। श्री धनदार पाटनी की स्मृति में श्रीमती अनूप देवी पाटनी, पुत्र श्री राजेंद्र, श्रीमती मधु पाटनी, पौत्र संभव पाटनी, ग्वालपाड़ा, आसाम। श्री चक्रेश कुमार जैन, सपरिवार, पांडवनगर, दिल्ली, सपरिवार। महाव्याधि विनाशक
महामृत्युंजय विधान के पुण्याजक परिवार, श्री सुरेश जैन, श्रीमती सपना जितेंद्र जैन, संयम जैन लोहाड़िया खंडवा मध्य प्रदेश, श्री अक्षय अभय ममता अक्षय अरहम अमन परिधि जैन पुणे महाराष्ट्र, श्री मदन लाल अग्रवाल कैलाश रमेश कीर्ति अंजू जैन सपरिवार जयपुर राजस्थान, श्री राजीव कुमार उषा असीम पार्थ जैन समझ परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री रश्मि जैन स्वास्थ्य लाभार्थी नरेश रेखा अतुल शेठी कलकत्ता, श्री ए.के. जैन IAS मुंबई, श्री पूनम जैन स्वास्थ्य लाभार्थी कैलाश नगर दिल्ली, श्री नरेंद्र प्रभाकर सौ आशा लता उपाध्याय, श्री मयूर मंदर समस्त उपाध्याय परिवार कलघट्टी कर्नाटका, श्रीमती अंजना जैन रमेश जैन स्वास्थ्य लाभार्थी गुवाहाटी आसाम, श्री ताराचंद सुलोचना देवी नरेंद्र कुमार बीना राजकुमार उर्मिला रूपेश आरती कासलीवाल किशनगढ़ जिला में राजस्थान निवासी परिवार से आज एक दिवसीय श्री मीन प्रियांशी प्राची जैन राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्रीमती मालती जैन बसंतकुंज दिल्ली से परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी मोहनीय कर्म चिंचिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी सर्व नाम कर्म चिंचिंदी सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी सर्व क्रोधम चिंचिंदी सर्व मानम चिंचिंदी सर्व मायाम चिंचिंदी सर्व लोभम चिंचिंदी सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व सिंह भयम चिंचिंदी सर्व अग्नि भयम चिंचिंदी सर्व सर्प भयम चिंचिंदी सर्व युद्ध भयम चिंचिंदी सर्व सागर नदी जल भयम चिंचिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठकामलादि भयम चिंचिंदी सर्व निग्धादि बंधन भयम चिंचिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व चक्षुष्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी वाष्पहानि विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भूत पिशाच में दर्डाग्नि साक्यन्यानि भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी धनानि भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी राज भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी चौर भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुष्ट भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी शोक भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी वैरम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी आत्रोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी अयसाह चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व पापम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी क्रूर ग्रह भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुखम चिंचिंदी सर्वाप मृत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराट वीर वर्धमान अलंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश हस्तिनापुरी क्षेत्र 20 संवत 2548 समय मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्राव चौगाणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधि कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीन अनुकूले अनुकूले कति गात प्रणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत्सान्कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाम असिकतो बरी शांताराम गुरु चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्घ कई नवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ मह मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम करो मैं अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करना चतुताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ दिग चरण कमल पर बल बल जाऊं मनमस्काय हो करुणानिध भौतुक मेटो याते मैं पूजो प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ने सबकी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में। 31 फीट के ऋषभदेव भगवान जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान उनके चरणारविंद में। प्रयाग दीक्षा भूमि में विराजमान भगवान सब के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा।
वसुद्रव्य संभारी तुम ढारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति निनेतम नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुण देशम दयामते मक्रेशम। ओम रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंसनाथ हरनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक। ओम रीम चिंतामणि पारसनाथ भगवान के श्री चरणों में ओम रीम महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। उदक चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेष्ठी प्रभु को वंदन है दिल्ली की बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है तीर्थ भरत ज्ञान सली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम रीम राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में एवं ह्रीम के 24 श्रीशंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरसु दीप सुदुप फुलार की केदोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहण साधु माम जय। ओम रीम चार्य चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य 108 शांति सागर उनके पट्टाचाराचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्यान सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम चारित्र का गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। सभी भक्तों को सूचित करना है कल मनोकामना सिद्धि विधान होगा। भगवान महावीर स्वामी कमल मंदिर में जो विराजमान आश्चर्यकारी भगवान महावीर स्वामी हैं जो सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कल मनोकामना सिद्धि विधान प्रत्येक रविवार को होता है। उसी श्रृंखला में कल होगा और आपको देखने को प्राप्त होगा प्रातः 6 बजे से अभिषेक के पश्चात मनोकामना सिद्धि विधान का आयोजन। जो भी महान भाव अपनी ओर से एक दिवसीय मनोकामना सिद्धि विधान कराना चाहते हैं मात्र 1100 रुपये की राशि प्रदान करके जो नंबर ऊपर चल रहे हैं उन नंबर पर सूचना दे करके और अपना कल का मनोकामना सिद्धि विधान आरक्षित कर सकते हैं। उनके नाम से शांति धारा भी होगी और मनोकामना सिद्धि विधान भी किया जाएगा। इसके बाद जिनकी भावना हो विशाल जो मंदिर यहाँ पर बन रहा है उसके निर्माण में मात्र 51,000 रुपये की राशि प्रदान करने की स्वीकृति भेजेंगे तो उनका नाम यहाँ पर हजारों साल तक शिलालेख पर अंकित रहेगा। अयोध्या के नवनिर्माण विकास शाश्वत तीर्थ के विकास में आपका नाम भी शाश्वत लगे इसके लिए जिनकी भी भावना हो रत्नशिला लेकर के और पुण्यपार्जित करें। 108 रत्नशिला लेने वाले महान भावों का नाम वहाँ पर हमेशा हमेशा के शाश्वत शिलालेख पर अंकित रहेगा और जो भी चाहें 5 रत्नशिला 11 रत्नशिला 21 रत्नशिला अपनी इच्छा अनुसार शक्ति अनुसार ले सकते हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ तरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ तरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा सुदम्य आउ संतो ही खर समने भयवदा महादि महावीरेण। वो कहते हैं आगदी गदी चौनो वादम तक्कम कलम मनो मानस्यम आदि, यानी भगवान महावीर जो जिनसे मैंने सुना है तत्काल में विराजमान है विहरमान है, ऐसे भगवान महावीर जो जिन्होंने जीवों की आगति गाति सर्वलोक सर्वभावों को सबको जानते देखते हुए जीवों की आगति गति बंध मोक्ष आदि का वर्णन किया और तर्क आदि ग्रंथों का भी जिन्होंने वर्णन किया। तक्कम कलम
तर्कशास्त्र, कला शास्त्र आदि का भी जिन्होंने देखा है, वर्णन किया है आदि। उस तर्कशास्त्र में ही अष्ट सहस्त्री ग्रंथ सर्वोपरि ग्रंथ, जैन दर्शन का सर्वोपरि ग्रंथ माना गया है। उसके बारे में किंचित हम प्रकाश डालेंगे। वो ग्रंथ है क्या? भव्यात्माओं, श्री उमा स्वामी आचार्य ने मंगलाचरण बनाया तत्वार्थ सूत्र का। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्मभूवृताम ज्ञातारम विश्वतत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। बड़े बड़े आचार्यों ने, श्री अकलंक देव, श्री विद्यानंद आचार्य आदि, जो कि विद्यानंद आचार्य जो कि ईस्वी सन 816 के लगभग हुए हैं, ऐसे विद्यानंद आचार्य आदि बड़े बड़े महान आचार्यों ने उन ग्रंथों पर बड़ी बड़ी टीकाएँ लिखी हैं। श्री समंतभद्र स्वामी ने गंध हस्ती महाभाष्य नाम से बहुत बड़ा भाष्य ग्रंथ बनाया है, टीका लिखी है। उसकी टीका तो आज उपलब्ध नहीं होती, नाम मात्र ग्रंथों में पढ़ने में आते हैं और शिलालेखों में वर्णन में आते हैं। उन्होंने केवल मंगलाचरण पर, श्री समंतभद्र स्वामी ने केवल मंगलाचरण पर 114 कारिकाओं में, 114 काव्यों में जो प्रस्तुति की है आप्त मीमांसा नाम से, यानी आप्त यानी सर्वज्ञ देव, उनकी मीमांसा, समीक्षा, चर्चा, उनकी परीक्षा। ऐसे ऐसे दिग्गज आचार्य हुए हैं जो भगवंतों की परीक्षा करने लग गए। आज तो जो है विद्वान और कुछ लोग साधुओं की परीक्षा करते हैं, वर्तमान के साधुओं की। और श्री समंतभद्र स्वामी तो ऐसे में भगवान को परीक्षा की कसौटी पे कसने लगे। लेकिन उनमें 2 गुण विशेष थे, ऐसा श्री अकलंक देव ने कहा है, श्रद्धा और गुणज्ञता। श्रद्धा उनके शब्दों में ही टपक रही थी और गुणज्ञता, गुणग्राही, ये 2 गुण विशेष थे। ये 2 गुण अगर होते हैं तो कोई परीक्षा करे तो कोई विशेष बात नहीं। 2 गुण विशेष उनमें थे। और तो समंतभद्र स्वामी भगवान की परीक्षा करते हुए इस एक मंगलाचरण श्लोक पर 114 कारिकाओं में, 114 काव्यों में उनकी परीक्षा किए। जो प्रस्तुति करते हैं उसी का नाम है आप्त मीमांसा। उन्होंने भगवान को भी कसौटी पे कसा और फिर उन्हें नमन किया, नमस्कार किया। उसी देवागम स्तोत्र पर, उसका नाम देवागम स्तोत्र भी है, क्योंकि प्रारंभिक शब्द से स्तोत्र नाम हो जाता है। जैसे भक्तामर प्रणत, तो भक्तामर शब्द पहले आए तो उस स्तोत्र का नाम भक्तामर हो गया। वो है भगवान ऋषभदेव का आदिनाथ स्तोत्र। ऐसे ही भगवान पार्श्वनाथ का स्तोत्र है, उसमें कल्याण मंदिर शब्द पहले आया है तो उसका नाम कल्याण मंदिर स्तोत्र हो गया। ऐसे ही इसका नाम देवागम हो गया। इसमें आया है देवागम नभो यानो चामरादि विभूतयः माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान, इसलिए इसका नाम देवागम स्तोत्र हो गया। हे भगवान, आपके समशरण में देवों का आगमन, जब आपको केवल ज्ञान आदि हुआ या आपको गर्भ कल्याण जन्म कल्याण में देवों का आगमन, आपका आकाश में गमन, चमर आदि वैभव का होना, चमर छत्र आदि प्रातिहार्य होना, ये मायावी लोगों में पाए जा सकते हैं। मायावी लोग भी ऐसी, जो विद्या आदि से सहित है, ऐसे लोग भी ये सब वैभव रच सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसलिए आप मेरे लिए महान नहीं है, इसलिए मैं आपको महान नहीं मानता, इसलिए मैं आपको नमन नहीं करूँगा आदि ऐसे उन्होंने स्तुति की है। एक मोक्ष मार्ग नेतारम भेत्तारम, इसकी इस एक मंगलाचरण का अनुवाद, एक मंगलाचरण की टीका करते हुए उन्होंने 114 काव्यों में भगवान की मीमांसा करी है और फिर उन्हें सर्वज्ञ देव सिद्ध किया है और उनकी वाणी को प्रमाण माना है। तो वो जो है इस स्तोत्र पर अनेकों टीकाएं हैं, छोटे मोटे भाष्य आदि, लेकिन अकलंक देव ने अष्टसती नाम से ग्रंथ लिखा, 800 श्लोक प्रमाण लिखा, उसका नाम अष्टसती है,
संस्कृत में प्रकाशित है। उस अष्टसहस्त्री और देवागम स्तोत्र और अष्टसहस्त्री को लेकर के श्री विद्यानंद आचार्य जो हुए हैं, ईस्वी सन 816 के लगभग उन्होंने अष्टसहस्त्री नाम से ग्रंथ लिखा। अष्टसहस्त्री का अर्थ है जिसमें 8000 श्लोक प्रमाण हैं। ऐसी ये टीका रची, इसका नाम रखा है अष्टसहस्त्री, अष्टसहस्त्री कष्ट सहस्त्री। इसका नाम दूसरा कष्ट सहस्त्री भी है, मैंने हजारों कष्टों से जो साध्य है, जिसका अर्थ जाना जाएगा बहुत परिश्रम से, विशेष ज्ञानावरणीकरण के क्षम से ही जिसके अर्थ को समझेंगे। ऐसी उन्होंने जो है श्री विद्यानंद आचार्य ने यह अष्टसहस्त्री ग्रंथ रचा। ईस्वी सन 8वीं शताब्दी में लगभग विद्वानों ने निर्णय लिया है, इनके 816 ईस्वी सन 816 के लगभग ये हुए हैं आचार्य विद्यानंद आचार्य। इस अष्टसहस्त्री का हमने अपने संघ में मुनियों को, आर्यिकाओं को और ब्रह्मचारी आदिकों को अध्ययन कराते समय मुख्य रूप से हमारे संघ के जो मोतीचंद थे, शास्त्री की परीक्षा में उनका फार्म आदि भराया था, तो उनको अध्ययन कराते समय उनकी भावना विशेष थे, आग्रह विशेष थे। मैंने इसका अनुवाद प्रारंभ किया था जयपुर में सन 1969 में, और 71 में इसे पूर्ण किया है। इसी पौष मास में पौष शुक्ला द्वादशी को मैंने इसका अनुवाद पूर्ण किया। उस समय संघ आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज का राजस्थान में टोला रायसिंह में विराजमान था, उस समय मैंने इसको पूर्ण किया था। तो आचार्य महाराज की आज्ञा से, प्रेरणा से, भक्तों के आग्रह से इसको रथ यात्रा हुई थी आचार्य श्री के जन्मदिन की, पौषधी पूर्णिमा की, उसमें पालकी में विराजमान करके इस ग्रंथ को उत्सव रूप से निकाला और इसकी पूजा आदि हुई थी। इस ग्रंथ में इसके अनुवाद की लिखी हुई 10 कॉपियाँ मेरी हैं, हस्तलिखित कॉपियों में लिखा था मैंने। पहले तो पेंसिल से लिखा था, पुनश्च स्याही से, कुछ हरी स्याही से, कुछ नीली आदि से। वो कॉपियाँ आज भी यहाँ सुरक्षित हैं, लाइब्रेरी में हस्तिनापुर में जम्मूद्वीप पुस्तकालय में विराजमान है। उसका अनुवाद और मूल ग्रंथ सहित छपा है। उस पर हम थोड़ी सी चर्चा आपके सामने करेंगे, 12 चैनल के माध्यम से आप भी सुनेंगे इसमें ग्रंथ में है क्या। प्रारंभिक जो है मंगलाचरण जो श्री समंतवत स्वामी का है, देवागम नभो यान चामरादि विभूतया माया विश्वविद्रसंते नातस्तमसि न महान। हे भगवान, देवों का आगमन, आपका आकाश में गमन, आपके चमर आदि वैभव का होना, अष्टप्रात्याहारी का होना, सिंहासन आदि का होना, ये सब मायावी लोगों में भी देखा जा सकता है, इसलिए हम आपको महान नहीं मानते। आदि ऐसे आगे भी कहेंगे। आप में आध्यात्मिक वैभव है, पसीना नहीं आना, मलमूत्र नहीं होना आदि, ये सब वैभव देव में भी पाए जा सकते, इसलिए हम आपको महान नहीं मानेंगे। आप तीर्थंकर हैं, इसलिए भी हम आपको, सभी लोग अपने अपने संप्रदाय वाले अपने अपने भगवंतों को तीर्थंकर कहते हैं, तीर्थ चलाने वाले कहते हैं, तीर्थकर्ता मानते हैं, धर्मकर्ता मानते हैं, इसलिए भी हम आपको महान नहीं करेंगे। क्यों महान कहेंगे, सो आगे सिद्ध करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, इसमें न्याय की शैली में जो नाना प्रकार के भिन्न भिन्न भावनाएं, विचारधाराएं हैं संसार में नाना प्रकार की, उनको अच्छी तरह से लेकर के और उस पर जो है टीका टिप्पणी करते हुए समझाया है कि कोई कहते हैं वस्तु नित्य ही है, कोई कहते हैं वस्तु अनित्य ही है, क्षण क्षण में नष्ट हो रही है, कोई कहते हैं 4 भूतों से, 5 भूतों से शरीर बना है, समाप्त हो जाएगा, परलोक नाम की कोई चीज़ नहीं है आदि। तो उन सबको अच्छी तरह से संबोधित करते हुए शादवाद नहीं की कुशलता से, सद्भंगी की कुशलता से, भगवान महावीर की वाणी के अनुसार, भगवान शब्देव की वाणी के अनुसार, उनकी दिव्यध्वनि के अनुसार उसे सिद्ध किया है अच्छी तरह कि वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, सद्भंगी रूप है। और सप्तभंगी क्या है, इन पर अच्छी तरह से प्रकाश डाला है। श्री गौतम स्वामी ने कहा है, भगवान की वाणी भंग तरंगिणी, सप्तभंग रूपी तरंगिणी।
तो भव्यात्मा इस प्रकार से इसमें जो कुछ भी वर्णन है विस्तार से, तो इस पर संक्षेप में सार रूप में कुछ अंश में हम आपको थोड़ा सा संक्षेप में ले चलेंगे, बताएंगे। तो बात यही है कि ये तर्कशास्त्र भी भगवान की वाणी है। श्री गौतम स्वामी ने कहा है कि भगवान ने सब विषयों को तर्कशास्त्र आदि सबको जानते हुए, देखते हुए आदि इनका प्रतिपादन किया है। तो भगवंतों की वाणी, सर्वज्ञदेव की वाणी। बात यही है हम हर विषय को समझें, वस्तु क्या है। एक व्यक्ति में अनेकों, एक व्यक्ति अगर किसी ने कह जाए किसी का चाचा है तो चाचा ही है ऐसा नहीं है, किसी का भतीजा भी है। ये किसी का भाई है तो किसी का भाई है, इतने कहने से नहीं होगा, किसी का बेटा भी है, किसी का पुत्र है, किसी का पिता है आदि। तो ये कैसे हैं सब नाते एक व्यक्ति में घट जाते हैं। पिता का पुत्र है तो पुत्र का पिता है, चाचा का भतीजा है तो भतीजे का चाचा है आदि। इस प्रकार से किसी का मामा है, किसी का भांजा है, भांजे का मामा है तो मामा का भांजा है आदि। या अनेकों रिश्ते, अनेकों नाते जैसे एक व्यक्ति में घटित हो जाते हैं, उसी प्रकार से एक ही द्रव्य में अनेकों गुण रहते हैं, परस्पर में अविरोधी, और अनेकों गुणों को, धर्म को कहने वाला अनेकांत। इस अनेकांत का जिसमें अच्छी तरह से वर्णन हो, समर्थन हो, शादवादने की कुशलता से, उसी का नाम है अष्टसहस्री। ऐसा महान ग्रंथ, जैन दर्शन का सर्वोपरि ग्रंथ। आज तो इसके पढ़ने वाले विद्वान बहुत ही कम, शायद मुश्किल से होंगे कोई। समय था एक जब परीक्षा में एक ग्रंथ था तो लोग इसको पढ़ते ही थे, जैन दर्शन, न्याय दर्शन आदि में। तो बड़े बड़े विद्वानों ने, हमारे पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री, दरबार लाल जी कोठिया, जगन मोहन लाल जी शास्त्री, पंडित खूबचंद जी सिद्धांत शास्त्री आदि बड़े बड़े विद्वानों ने जब इस ग्रंथ का अनुवाद देखा तो वो भी एक प्रकार से उन्होंने भी कौतुक किया और हर्ष भी व्यक्त किया, आश्चर्य भी किया। तो बात यही है कि ऐसे ग्रंथों के रहस्य को और सार को भी हमें और आपको समझना चाहिए कि इसमें सार क्या है, रहस्य क्या है। ऐसा दुरूह ग्रंथ होते हुए भी हम सरलता से आपके इसके सार में ले चलेंगे, कुछ ना कुछ सार के अंश इसके सुनाएंगे। सबसे पहले तो यही समझे हम और आप कि श्री समंत भद्र स्वामी ने सर्वज्ञ देव को भी, भगवान को भी, भगवान महावीर को भी, सर्वज्ञ देव को भी कसौटी पर कस के उन्हें नमन किया। उन्हें अच्छी तरह से सिद्ध किया कि आप तो क्यों हैं, सच्चे देव क्यों हैं, सर्वज्ञ क्यों हैं। आपको हम नमन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप भगवान हैं हमारे, हम इसलिए नमन कर रहे हैं कि आप भगवान होने के योग्य हैं। भगवान में जो गुण चाहिए वो आप में है। आप पूर्ण वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं। सर्वज्ञ, वीतरागता और हितोपदेशता, तीन गुण आप में विशेष है आदि। तो इन्हीं गुणों की समीक्षा और परीक्षा करते हुए उन्होंने यह अष्टसहस्री नाम से महान ग्रंथ रचा है, जो कि यहाँ वीर ज्ञानोदय ग्रंथमाला से प्रकाशित हुआ है 3 भाग में। तो भव्यात्मा, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे संक्षेप में, सार रूप में। दूसरे काव्य में श्री समंत भद्र स्वामी ने कहा है, अध्यात्मम बहिरप्य से विग्रहादि महोदया दिव्यो सत्व दिवोकस्वप्यस्ति रागादि मत्सुसा। आप में कुछ आध्यात्मिक वैभव है और बाह्य वैभव भी है। आपके शरीर में पसीना अधिक नहीं आता है अधिक, लेकिन ये जो है दिव्य है, सत्य है, फिर भी देहों में पाए जाते हैं। देहों के भी पसीना नहीं आता है, मलमूत्र नहीं है, छाया नहीं पड़ती है आदि। तो इससे भी हम आपको नहीं नमस्कार करेंगे आदि। ऐसे अनेकों बातें कहते कहते उन्होंने क्यों नमन किया। सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्ध है न बाध्य थे। आप जो है सूक्ष्म अंतरित पदार्थ को जानने वाले, देखने वाले हैं, और आप में ही
निर्दोषता है। सत्यमेव से निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोध भाग, और आपके वचन भी युक्ति और शास्त्र से अविरोधी हैं, उनमें विरोध नहीं आता है। इसीलिए हम आपको नमन करते हैं। सत्यमेव से निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी भाग अविरोधो यदिष्टमते प्रसिद्ध है न बाधते। किसी प्रकार के प्रमाण आदि से आपके तत्व को, आपके वचनों को और आपको बाधित नहीं किया जा सकता। आप में न राग है, न द्वेष है, न क्षुधा है, न तृषा है, न निद्रा है, न तंद्रा है, न जन्म है, न मृत्यु है। 18 महादोषों से आप रहित हो चुके हैं। वीतराग हैं, सर्वज्ञ है आपकी वाणी। आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले, देखने वाले हैं, और आपकी वाणी प्राणी मात्र का हित करने वाली है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक चारों गतियों की जीवों के सबका प्राणी मात्र का हित करने वाली है, हितकारी है। अहिंसा परमो धर्म, इस मूल तत्व को लिए हुए है। ऐसे श्री समंत भद्र स्वामी को नमन करते हुए और श्री विद्यानंद आचार्य, अकलंग देव विद्यानंद आचार्य को नमन करते हुए और इस देवागम स्तोत्र को, अष्टसती और अष्टसहस्त्री को भी नमन करते हुए श्री गौतम स्वामी के स्थित चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। स्वदोष शांत्या वैतात्म शांति शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेश भयोपशान्ति शांतिर्जिनो में भगवान शरण्यः। महानुभावों, पौष शुक्ला दशमी आने वाली है, जब भगवान शांतिनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस आएगा। और पौष शुक्ला द्वादशी की तिथि उसके 2 दिन बाद, उस दिन अष्टसहस्री ग्रंथ का हिंदी अनुवाद पूर्ण होकर के 51 साल हो जाएंगे। 52 साल पहले पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने कष्ट सहस्त्री माने जाने वाले अष्टसहस्री ग्रंथ का हिंदी अनुवाद परिपूर्ण किया। हम लोग छोटे छोटे थे, शास्त्री की परीक्षा में हम क्या जाने अष्टसहस्री क्या होता है, 12, 13, 14 साल की उम्र में। लेकिन पूज्य माता जी ने पता नहीं क्या पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार बिना पढ़े उस अष्टसहस्री ग्रंथ का हिंदी अनुवाद तो किया ही, लेकिन हम के लिए अष्टसहस्री ग्रंथ के सारांश तैयार कर दिए और उनको पढ़ करके रट करके परीक्षा दी, तो हमारे नंबर भी 100 में आ गए थे। और समझे भले कुछ ना, लेकिन रट जरूर लिया। अब समझ में आया कि परीक्षा प्रदानी तर्क शास्त्री आचार्य श्री उमा स्वामी और समंत भद्र की कृति पर 8वीं शताब्दी के आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी ने कितना बड़ा कार्य किया। बल्कि कल मैं प्रस्तावना पढ़ रही थी पूज्य माता जी की लिखी हुई, आचार्य उमा स्वामी के मंगलाचरण पर समंत भद्र स्वामी ने देवागम स्तोत्र तो लिखा है। 114 श्लोक हैं जिन्हें कारिका शब्द दिया है, जिनके लिए कारिका संज्ञा दी है। उन 114 कारिकाओं के ऊपर ही उनको ही मंगलाचरण बना के और श्री समंत भद्र स्वामी ने स्वयं गंधहस्ती महाभाष्य लिख दिया, जो अभी आज अनुपलब्ध है। और इन्हीं कारिकाओं पे अकलंक देव ने अष्टसती लिखी, 800 श्लोक प्रमाण, श्लोक नहीं, श्लोकों की अक्षर गिनती 32 अक्षर का एक श्लोक माना और उन 32 अक्षरों के हिसाब से 800 श्लोक प्रमाण जिसकी टीका बैठती है, ऐसे अकलंक देव ने। और 8000 श्लोक प्रमाण विद्यानंद महाराज ने जो टीका लिखी उसका नाम अष्टसहस्री पड़ा। जाना आपने और जानेंगे कि अष्टसहस्री तर्क का, न्याय का सर्वोच्च ग्रंथ होते हुए भी कितनी सरलता से हमें पूज्य माता जी
उसके सार को बता रही हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि से ये सब कुछ निकला है। अष्टसहस्री की बात को मैं रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि वह पूज्य माता जी के मुखारविंद से आप ग्रहण करेंगे और बार बार सुनने से भी पुण्य का बंध होता है और तर्क शास्त्र न्याय शास्त्र की ओर भी रुचि बढ़ती है। आपने अभी पूज्य माता जी के उन पन्नों को भी, हस्तलिखित पन्नों को भी देखा कि नीली काली और कभी कभी हरी स्याही से जो कुछ कुछ उड़ भी गए हैं अक्षर, इनसे और पेंसिल से लिखती थी। सन 1969 में मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि मालती जी आपने तो माता जी को अनुवाद करते करते देखा और पढ़ाई भी करी है। ये क्षण आज याद आते हैं कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी, आचार्य समंतभद्र स्वामी, अकलंक देव, इनको हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन इनकी कृति पर कार्य करने वाली, इनके समान और उनके हार्द को खोलने वाली आज ज्ञानमती माता जी को हम अपने चर्म चक्षुओं से देख रहे हैं, जिनकी सारे आचार्यों की छवि इनके अंदर विद्यमान है। गौरव की अनुभूति पूरे जैन समाज को है कि ऐसी महान विदुषी आर्यिका ने जैन साहित्य भंडार को ही समृद्ध नहीं किया, बल्कि पूरे भारतीय संस्कृति के साहित्य को बहुत समृद्धि प्रदान की है। ऐसे अष्टसहस्री ग्रंथ के बारे में जब मैंने कहा कि माता जी 51 साल पूर्ण हो रहे हैं और द्वादशी के दिन हम अष्टसहस्री की पूजा भी करेंगे तीनों ग्रंथ रख करके, तो आप उस अष्टसहस्री के बारे में हम लोगों को कुछ बताइए। तब आज आपको पूज्य माता जी ने बताना शुरू किया है। मैं आपको भगवान शांतिनाथ के जीवन पक्ष की ओर ले चलती हूँ, जिन्होंने लाखों करोड़ों साल पहले हस्तिनापुर की धरती पर जन्म लिया। सदोष शांत्यावहितात्म शांति, जिन्होंने अपने आत्मा के कर्मों को नष्ट करके, अपने दोषों को शांत करके आत्म शांति को प्राप्त किया और जगत को विश्व शांति, आत्म शांति का उपदेश दिया। ऐसे भगवान शांतिनाथ के बारे में भी जानते हैं हम। निज मन को शांति बनाने का जो पथ दर्शाते हैं, उन शांतिनाथ तीर्थंकर की हम कथा सुनाते हैं। उन शांतिनाथ तीर्थंकर की हम कथा सुनाते हैं। चारों गतियों में नर गति ही श्रेष्ठ है सबसे, संयम रतन को प्राप्त कर शिव पद मिले जिससे। संयम के पथ पर चलकर जो जिनवर बन जाते हैं, उन शांतिनाथ तीर्थंकर की हम कथा सुनाते हैं। उन शांतिनाथ तीर्थंकर की हम कथा सुनाते हैं। जब लोग 16वें तीर्थंकर, पंचम चक्रवर्ती, 12वें कामदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। हस्तिनापुर के हैं जो आदिनाथ, बोलो जय शांतिनाथ, बोलो जय। कैसे बने वे शांति जिनेश्वर, तीन लोक के ईश्वर बनकर। काल अनादि से जग में रहे कर, कैसे चले वे फिर शिव पथ पर। जानेंगे हम सब यही बात, बोलो जय शांतिनाथ, बोलो। कोई एक दिन में तो तीर्थंकर बन नहीं जाता, एक भाव में कोई भगवान नहीं बन जाता, लेकिन कैसे वे शांतिनाथ बने। अनादिकाल से संसार के अंदर एक जीवात्मा के रूप में भ्रमण करते करते, कर्मों के साथ में संसार में भ्रमण करके परिवर्तन, पंच परिवर्तन रूप संसार के अंदर भ्रमण करते करते कैसे वे शांतिनाथ की पर्याय तक आए। बात सुनो 12 भव पूर्व की। कितने भव पूर्व की? शांतिनाथ बनने से 12 भव पूर्व की बात बताई जा रही है। एक छोटी सी पुस्तक लिखी है पूज्य माता जी ने, भगवान शांतिनाथ।
उसके अंदर इन 12 भाव का वर्णन है उत्तर पुराण के आधार से। उसी को आधार बनाकर मैंने ये कथा लिखने का प्रयास किया। बात सुनो 12 भव पूर्व की, श्री राजा श्रीसेन के भव की। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में, एक रतनपुर नाम नगर में, नृप श्रीसेन का सुख साम्राज्य। बोलो जय शांतिनाथ, बोलो जय जय शांतिनाथ, बोलो जय शांतिनाथ, बोलो जय जय शांति। आप लोग भी जरूर ये पंक्ति दोहराइए, क्योंकि ऐसे महापुरुषों की सम्यक कथा संकथा तत्संग कथा भी जगताम दुरितानि हंति। इन महापुरुषों की कथा सुनने मात्र से अपने पाप नष्ट होते हैं। तो सुनिए और बोलिए और अच्छे से भगवान के गुणों में अपने मन को रमाइए। तो राजा श्रीसेन जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में एक रत्नपुर नाम के नगर में कवि रहा करते थे। शांतिनाथ भगवान के 12वें भाव पूर्व की बात, यानी कि करोड़ों 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 साल पहले की बात है। उनकी थी 2 रानी सुंदर, दोनों ने 2 सुत जन्मे सुंदर। चंदा सूरज सम 2 भ्राता, मात पिता को दे सुख साता। पुण्य का फल था उनके पास, पुण्य का फल था उनके पास। बोलो जय शांतिनाथ, बोलो जय जय शांतिनाथ, जय शांतिनाथ, बोलो जय जय शांतिनाथ। तो समझ गए ना? 2 पत्नियों से 2 रानियों से 2 पुत्रों का जन्म हुआ था। तो वे अपने माता पिता यानी राजा श्रीसेन को अपनी बाल क्रीड़ाओं से मुग्ध किया करते थे। आगे धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर क्या होता है? उसी नगर में एक थी कन्या, नाम सत्य भामा था उसका, नाम सत्य भामा था उसका। कारणवश उसने पति त्यागा, राजा की शरण उसने मांगा। नारी धर्म सदा रखा साथ, नारी धर्म सदा रखा साथ। बोलो जय शांतिनाथ, बोलो जय जय शांतिनाथ, बोलो जय शांतिनाथ, बोलो जय जय। शांतिनाथ। ये कथा है रत्नपुर नगर के राजा श्रीसेन की। उनके शिव नंदिता और अनिंदिता नाम की 2 रानियां थीं। एक रानी ने इंद्रसेन नाम का पुत्र जन्मा और दूसरी रानी ने अपने पुत्र का नाम रखा उपेंद्र सेन। अर्थात इंद्रसेन और उपेंद्र सेन ये दोनों भाई थे। अपने दोनों पुत्रों के साथ राजा श्रीसेन और दोनों रानियां सांसारिक सुखों को भोग रहे थे। इसी कहानी के मध्य आपने एक सत्यभामा नाम की कन्या का भी अभी नाम सुना। वो कौन थी? सत्यभामा नाम की कन्या का नाम आता है सो उसके बारे में इसलिए जान लेना है कि आगे राजा श्रीसेन से लेकर भगवान शांतिनाथ बनने की यात्रा में इस नारी पात्र की भी सहभागिता जुड़ी है। भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए, पातिव्रत्य धर्म से सहित होते हुए अपने पति की कुछ ऐसी बातें देखी जिससे उसने अपने पति का परित्याग करके राजा की शरण मांगी। शरण इसलिए नहीं कि आप अपनी पत्नी बना लें, शरण इसलिए कि मेरा पातिव्रत्य धर्म पलता रहे और मुझे आप अपने राज्य के अंदर शरण दीजिए। ये सत्यभामा एक ब्राह्मण कन्या थी। उसने अपने पति के बारे में सुना कि ये दासी पुत्र है, अतः पति का त्याग करके राजा के यहाँ अपने शील धर्म की रक्षा करते हुए वो रहने लगती है। फिर एक दिन क्या होता है? एक दिन राजा श्रीसेन के यहाँ 2 चारण रिद्धिधारी
मुनियों का आहार होता है।